हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं सब? ठीक ठाक, खैर खैरियत से? मेरे सब खैर खैरियत से होंगे। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल में आपका दोस्त आपका होस्ट अब्दुल रहमान। वीडियो शुरू करने से पहले सबसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ अपने चैनल कर लेना सब्सक्राइब, बेल आइकन को प्रेस करना है, लाइक शेयर कमेंट्स कर दिया करें यार। और आप लोग वीडियो को बड़ा पसंद कर रहे हैं, मुझे बड़ी खुशी हो रही है इस बात की। और मैं आप लोगों को बहुत ज़्यादा थैंक्सफुल हूँ कि आपने मुझे चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ और आप मेरी वीडियो देखने के लिए टाइम निकाला हुआ है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो जी, पाकिस्तान की सियासत के अंदर, पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट के अंदर बाकी हर चीज़ होती है सिवाय जो काम उनका है उसके अलावा। उनसे आप हमारे जो साबका आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा साहब जो थे, वो भी हर चीज़ करते थे सिवाय पाकिस्तान को स्टेबल करने के। और हमारे जो सदर हैं डॉक्टर आरिफ अलवी साहब, वो भी बस आपने का आप यहाँ पे पाकिस्तान के अंदर छोटे से छोटे बंदे को देखें, बड़े से बड़े बंदे को देखेंगे, हर वो काम करेंगे जो कि उनका नहीं है। जो उनका है वो नहीं करना है, वो किसी और तरफ देख रहे होंगे। वो एक बड़ी ज़बरदस्त किस्म की मिसाल देते होते हैं हमारी पहाड़ी ज़ुबान में, इनको में, कि मैं देखा खाने को तो खान देखा आसमाने को। वो हाल इनका है। ये देखते हैं खान को, खान देख रहा होता है आसमान को कि यार मेरे से कुछ नहीं हो रहा होता है। तो जी, जनरल कमर जावेद बाजवा साहब ने कहा है जी, पाकिस्तान का अगर बेस्ट ऑलराउंडर कोई है तो वो है शादाब खान T20 के अंदर। ठीक है सर, मान लेते हैं आपकी बात, ऐसा ही होगा। लेकिन सर ये बताएं कि पाकिस्तान के अंदर सबसे बेहतरीन हमारा हुक्मरान कौन है? आपने वो देखना है, एस्टेब्लिशमेंट की तरफ देखना है, या फिर इस तरफ देखना है? यहाँ पे सब कुछ हो रहा है, बेहतरीन चल रहा है सब कुछ, लेकिन नहीं चल रहा है तो जिस बंदे का जो काम है वो नहीं चल रहा है। गवर्नमेंट का कोई बड़ा अफसर है, वो अपना काम नहीं कर रहा है, दूसरे काम वो देख रहे हैं। गवर्नमेंट का अगर गार्डन का माली भी है ना, तो वो माली भी अपने गार्डन को पानी नहीं दे रहा है, प्राइवेट गार्डन में जाकर पानी दे रहे हैं। तो ये तो हमारी सियासत का हाल है। तो हम तो इससे कान पकड़े हुए हैं भाई। हम माफ़ी मांगते हैं सबसे, खुदा का वास्ते यार हमारे ऊपर रहम करो। और दूसरा ये कि आज इमरान खान साहब जो है वो अपना लॉन्ग मार्च फिर पिंडी पहुंचा चुके हैं, और पिंडी शहर पूरा बंद हो चुका है। इस्लामाबाद मुकम्मल तौर पे बंद है। फैज़ाबाद के अंदर प्रॉपर किस्म की मुकम्मल कंटेनर वगैरह लगा के मुझे आज इस्लामाबाद जाना था। मुझे एक दोस्त ने वहाँ से फ़ोन किया कि जनाब जिधर से आ रहे हैं ना उधर से पलट जाओ, क्योंकि इस्लामाबाद जहाँ दाखिल का रास्ता बिल्कुल नहीं है। फिर कल कार से हमारी वापसी हुई है। तो ये सूरत हाल है जी इधर। और सियासत जो है वो आजकल इस टाइम के अंदर कहाँ से किधर निकल जाएगी कोई पता खबर नहीं है। लिहाजा अपने पे रहना, किसी के आश्रय मत रहना भाई। यार जिस बंदे ने जिसको जो काम आता है, यार खुदा का वास्ते जिसका जो बंदे का एस्टेब्लिशमेंट का जो काम है वो करो। जो बंदा जिस ओहदे के ऊपर फायदा, अपने उस ओहदे का लिहाज करते हुए पाकिस्तान के ऊपर कुछ रहम करो, ना कि तुम लोग अपनी सोची छोड़ी जा रहे हो ना उधर से। कभी इन्होंने सोचा छोड़ा था जी, ये वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान को जनाब चपेटे पड़ गई हैं। कभी इन्होंने सोचा छोड़ा होता है जी, इमरान खान को गोली लगी नहीं है, ऊपर से ज़ख्म था। कभी क्या ड्रामा, कभी क्या ड्रामा। यार ड्रामेबाजियाँ बंद करके ना जो काम है उसके ऊपर देखो। पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट की तरफ ऑलमोस्ट गया हुआ है, इस बात को आप समझें। इसहाक डार साहब सिर्फ बातें कर रहे हैं, उनके सिर्फ मुंह बोल रहा है, बाकी कुछ नहीं है। नैब का इदारा उन्होंने बर्बाद कर दिया है, NRO इन्होंने ले लिया है। और सबसे बड़ी बात ये है, फैसल वावड़ा साहब से जो प्रेस कॉन्फ्रेंस उन्होंने करवाई थी, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर जो कुछ उन्होंने बोला था उसके बदले में उनकी ताहयात नाइली जो है उन्होंने ख़त्म करवा ली है। मतलब ये है कि पाकिस्तान के अंदर अगर आपने रहना है तो आपको इस्टेब्लिशमेंट के लिहाज से चलना चाहिए, आपको सबकी तरफ देख कर चलना चाहिए, आपको सबको लेकर चलना चाहिए, आपको ये करना चाहिए, आपको वो करना चाहिए। बस नहीं करना चाहिए तो सिर्फ काम नहीं करना चाहिए। अगर आप काम करेंगे, आप पाकिस्तान को ठीक करने की कोशिश करेंगे, तो हर बंदा आपकी टांग खींच रहा होगा। यार इस्टेब्लिशमेंट जो भी इस चीज़ों में इन्वॉल्व होती है ना, तो उसको ये चीज़ का पता होना चाहिए कि जी हम जो कुछ करेंगे, हम अगर किसी नालायक निकम्मे को बिठाएंगे कुर्सी के ऊपर, तो उसने बेड़ा गर्क ही करना है। मुस्लिम किस्म तरीक़ेकार से डायलर को ऊपर से करना, नीचे करना, ये डार साहब का खासा रहा है काफ़ी टाइम से। तो लिहाजा इन सब चीज़ों को छोड़कर जो जेन्युइन चीज़ है पाकिस्तान के अंदर, उसकी बात वजह देनी चाहिए। यार बहुत सुन लिया हमने, फ़लाना चोर, फ़लाना डाकू, पता है नवाज शरीफ चोर है जी, मान लिया। शहबाज शरीफ दुनिया का चोर इंसान है, मान लिया। इमरान खान भी डाकू है जी, गाड़ी चोर है, मान लिया। ओ भाई इसके आगे बढ़ो, इससे आगे भी एक दुनिया है, वहाँ पे आगे पाकिस्तान खड़ा हुआ है, पाकिस्तान की आवाम आप लोगों को देख रही है। तो लिहाजा ये सब कुछ अपनी बकवासियात बंद करके ना, प्लीज़ खुदा का खौफ करके ना, अल्लाह का वास्ता दे के कहता हूँ,
कोई पाकिस्तान के ऊपर रहम करो और इसका कुछ करने की कोशिश करो, ना कि अपने पेट भरने के लिए आप लोग आपस में लगे रहें। तो ये पाकिस्तान की आवाम जिस दिन आपके गर्दन पे हाथ डाल देगी ना, मैं आपको बता रहा हूँ कि जिस तरह भागते हुए नज़र आए थे ना श्रीलंका के अंदर, तो आप लोगों को भागने की जगह भी नहीं मिलेगी। तो लिहाजा इस पाकिस्तान की आवाम को इतना कमज़ोर समझने की गलती मत करो, और इस पाकिस्तान की आवाम को ना ज़्यादा ईजी लेने की कोशिश मत करो। प्लीज़ मेहरबानी करके इसके ऊपर कुछ रहम करो। तो इंशाल्लाह फिर मिलते हैं जी किसी दूसरी वीडियो में। जब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। अस्सलाम वालेकुम।